देखिए ये गुरुदेव ने एक साहित्य लिखा है, कितने लोगों ने पढ़ा है? मन स्थितियाँ बदले तो परिस्थितियाँ बदले। बहुत कम लोग पढ़े। देखिए विद प्रैक्टिकल बात करते हैं। आपके जीवन में समस्या आया, मान ले कि हमारे जीवन में समस्या आया, हर क्षण तो हमारे साथ हमारे मोटिवेटर नहीं रहेंगे, हर क्षण तो हमारी हर समस्याओं को सब लोग जान नहीं पाएगा कि रियली में इंटरनली क्या समस्या है। तो हमारे पास अपनी जो पूंजी होगी, हमारा जो अपना आत्मबल होगा, हमारा जो अपना विवेक होगा, हमारा जो अपना मोटिवेशन होगा अंदर का, वो हमको उन परिस्थितियों में लड़ने की ताकत देता है। अर्थात आपके पास अगर स्वाध्याय अगर आप में से लोग नहीं करते, कोई अगर आप में से बैठे हैं स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, तो अगर आपके पास कोई बुरे विचार आया, कोई नकारात्मक विचार आया, कोई भटकाने वाला विचार आया, तो उससे आप कैसे फाइट करेंगे? कुछ क्षण के लिए तो आपको अंदर से उत्साहित कर दिया गया, आप मोटिवेट भी हो गए कुछ देर के लिए, नहीं ये समस्या से तो लड़ लेंगे। लेकिन जब आप उस समस्याओं से लड़ने के लिए जब उतरेंगे मार्केट में, तो अनेक प्रकार की और सारी समस्या आएगा जो आपके पास पहले से आपके मन में नहीं था, वो सारी और समस्याएं आ जाएगा। तो उन समस्याओं से आप तब लड़ पाएंगे जब आपका व्यक्तित्व उस स्तर का होगा, आपके अंदर की काबिलियत उस स्तर का होगा। इसलिए पूज्य गुरुदेव हमेशा बोले हैं कि अध्यात्म के क्षेत्र में सबसे पहले खुद को बनाने की आवश्यकता है और अपने ऊपर मेहनत करने की आवश्यकता है, अपने ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है। और अपने को बेहतर बनाने के लिए गुरुदेव ने जो सूत्र दिया वही सूत्र था साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। साधना का अर्थात ये कहीं से नहीं है कि आप 20 मिनट का ध्यान कर लिए तो आपकी साधना पूर्ण हो गई। साधना का अर्थात ये है, आप कभी पढ़िएगा गुरुदेव का साहित्य, जीवन देवता की साधना आराधना। हम कहते हैं कि ये बुक्स को हर विद्यार्थी को, हर एक यूथ को जो चाहता है अपने जीवन को बेहतर बनाना, तो हमारा आप सबसे निवेदन है कि इस बुक को आप मंथ में, महीने में एक बार जरूर पढ़िए, निश्चित तौर पर स्वाध्याय कीजिए। आपको पता चलेगा कि एक जीवन को बेहतर करने के लिए किस तरीके से अपने जीवन के ऊपर काम किया जाता है, किस तरीके से अपने समय का संयम करते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए अपनी एनर्जी को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, अपने एनर्जी को सही दिशा में लगाकर हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। अगर आप इसमें हैं कि चलो गायत्री मंदिर आते हैं, गायत्री माता के पास हम प्रणाम भी कर लिए, संडे के कार्यक्रम में भी आ गए, लेकिन जो यहाँ से सूत्र बताया जाता है साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, अगर उसको आप अपने जीवन में उतारते नहीं हैं, उस पर चलते नहीं हैं, तो आप मान के चलिएगा और आप ये सोचेंगे कि नहीं हम वहाँ जा ही रहे हैं, हमारे जीवन में बदलाव आ जाएगा, तो आप ये मान के चलिएगा कि आप कहीं ना कहीं कल्पना जगत में हैं, आपके अंदर कोई बदलाव नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला? जैसे आप एक एग्जाम्पल बताइए, आज हम सब साइंस के युग में जीवन जीने वाले हैं। हम जैसे मान ले कि हम किसी जिम में एडमिशन लिए, मान ले कि हम किसी जिम में एडमिशन लिए और जिम में गए, जिम में बहुत अच्छा जिम है, उसमें सारा फैसिलिटी भी है, सारा इंस्ट्रूमेंट भी है, उसका ट्रेनर भी है, सब कुछ है। और हमको वहाँ जाने के बाद ट्रेनर ने हमको डाइट चार्ट भी दिया है, सब कुछ दिया, और हम चाहते हैं कि हम अपने हेल्थ को बनाएं। अब हम जिम खाना में जाएं और सारे मशीनों को देखें, सारे मशीनों को प्रणाम उणाम कर लें, जो ट्रेनर है उनको भी गुड मॉर्निंग कहकर, और उसके बाद फिर घर पर आएँ, फर्स्ट क्लास चावल दाल जो कहा गया है, जो डाइट चार्ट में नहीं है, उसको भर पेट दिन भर खाएं, बर्गर खाएं, ये खाएं, वो खाएं। 1 महीने बाद जाएं ट्रेनर के पास, बोले यार हम में कोई बदलाव नहीं आया है, आपके स्वास्थ्य में कोई चेंजिंग आएगा? आ ही नहीं सकता है भाई। हमने अध्यात्म को पूजा पाठ और अपने अनुसार बदल लिया है। अध्यात्म वैसा था नहीं। अब जीवन देवता की साधना आराधना जब अगर गुरुदेव का साहित्य को पढ़ेंगे, अगर स्वाध्यायशील आप अगर बनेंगे, तो आपको अध्यात्म के सही स्वरूप का आपको परिचय मिलेगा और आपको मालूम चलेगा कि साधना क्या होता है। साधना अर्थात 20 मिनट की साधना नहीं होती है। आपके पास ये होनी चाहिए कि गायत्री मंत्र करने से हमारे अंदर क्या प्रभाव पड़ता है, गायत्री मंत्र करने से हमारे शरीर के अंदर क्या बदलाव आता है, इसका साइंटिफिक रीजन भी आपको पता होना चाहिए। तो जो गायत्री महामंत्र आप करते हैं, उस गायत्री महामंत्र की 20 मिनट की उपासना के बाद आपका जो बाकी का जो समय बचा, उसका सदुपयोग आप कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे? उस समय का सदुपयोग आप कहाँ कर पा रहे हैं? मोबाइलों पर ज़्यादा दे रहे हैं, इधर उधर के विचारों को ज़्यादा पढ़ रहे हैं, या आप कहाँ समय दे रहे हैं? आपके पास ये लेखा जोखा होना चाहिए। इसलिए गुरुदेव ने कहा, बेटा जैसे ही सुबह जगो, तुम ये मात्र समझ के चलना कि आज हमारी एक दिन की जीवन मिली है,
एक दिन का जीवन मिला है और इस एक दिन के जीवन को करना क्या है? अब इस एक दिन के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जैसे ही आंखें खुली, आप परमात्मा को, जिसको आप मानते हैं, उसको प्रणाम करते हुए, थैंक यू कहते हुए बस एक ही बात भाव करिए कि आज मुझे एक दिन का जीवन मिला है, इस 24 घंटे को श्रेष्ठतम तरीके से कैसे जिएंगे, उसकी एक कार्य योजना आपके माइंड में उसी समय बन जाना चाहिए। अब जिस चीज़ के लिए पटना में है, अभी कुछ दिन पहले हमारे युवा प्रकोष्ठ के भाइयों के द्वारा एक कार्यक्रम चलता है, हम आपको बताते हैं। वो कार्यक्रम चलने का उद्देश्य क्या है कि लॉजों में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक लॉज में जाते हैं और लॉज में जाने के बाद उनको पहले एक दिन पहले हम लोग निमंत्रण दे देते हैं उस लॉज में कि भैया आज आपके शाम को, शनिवार के शाम को आपके छत पर एक संध्या होगा, संगीत संध्या होगा, ऐसा ही नाम दिए हैं भाइयों ने। और उस लॉज में निमंत्रण देने के बाद उस लॉज के छत पर, उस लॉज के अगल बगल के और कुछ भाई लोग और उस लॉज के भाई लोग उस छत पर आ जाते हैं, फिर उनको संगीत सुनाया जाता है, कार्यक्रम का विवरण दिया जाता है और फिर उसके बाद कार्यक्रम में आने के लिए उनको निमंत्रण दिया जाता है। ये बहुत प्रभावी कार्यक्रम था, हमको भी जाने का सौभाग्य मिला। सुल्तानगंज थाना में महेंद्रू में हम भी गए थे। वहाँ पर बहुत दिन बाद महेंद्रू में गए थे, जब हम क्लास 11th में पढ़ते थे तो सुल्तानगंज के पास एक लॉज में रहा करते थे, तो उधर जाने का मौका मिला। पहले हम चले गए, थोड़ा आधा घंटा पहले चले गए, हमको किसी ने बताया कि जाम लगता है उधर, तो हम थोड़ा पहले चले गए थे कि थोड़ा जाम में पहुँचेंगे नहीं, समय से पहुँच जाएंगे, लेकिन हम जल्दी पहुँच गए। पहुँचने के बाद हमको लगा कि भाई चलो कहाँ समय दे थोड़ा सा, तो हमारे साथ जो साथी थे उन्होंने कहा कि भैया चलिए NIT साइड में चलते हैं। आपको बुरा नहीं मानिएगा, NIT के तरफ जैसे ही हम अपनी मोटरसाइकिल आगे बढ़ाएं तो हमने अपने मित्र से पूछा, अपने साथी से कि भाई कोई आज फंक्शन है क्या, इधर कोई फंक्शन हो रहा है क्या, कुछ मेला उला लगा हुआ है क्या? उसने कहा नहीं भैया, ये शाम के समय में इंटरटेनमेंट करने के लिए हम इधर जा रहे हैं। तो हम कहें कि चलो ठीक है, इंटरटेनमेंट तो होना चाहिए, लेकिन चलो देखते हैं कैसा इंटरटेनमेंट होता है। हम आपको क्या बताएं, उस भीड़ को देखकर यही लगा कि हम कहीं न कहीं पटना में तो आए हैं, लेकिन इस बात का आभास हमारे अंदर नहीं है कि हम पटना में करने के लिए, किस चीज़ के लिए आए हैं, ये पता ही नहीं है। उसी लॉज में जब गए तो एक भाई को देखे कि एक छोटा सा कमरा में 2 चौकी लगा है, अगर उस चौकी में भी जो सीट है उसके आगे भी एक खिड़की टाइप का निकला है, सही से हम सो नहीं सकते, संघर्ष इतनी है कि हम सो भी नहीं सकते सही से उस बिछावे पर। पानी पीने के लिए नीचे से डब्बा में पानी भरकर, नीचे से जाकर वो नल में से भरकर वो बेचारे लाकर अपने रूम में रखे थे, उसी डब्बे में से उन्होंने पानी भी पिलाया। उस संघर्ष को देखकर लगा कि इतनी संघर्ष के बावजूद भी अगर हम अपने लक्ष्य को भुला रखे हैं, इतनी संघर्ष के बावजूद भी हम गलत क्षेत्रों में जा रहे हैं, गलत आदतों का शिकार बन रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं आपके अंदर जो अपना एक सपना है वो जीवंत नहीं है। अगर जीवंत हुआ होता तो इतनी संघर्ष में रहने के बावजूद, इतने सारे कष्टों सहने के बावजूद आपके सामने आपका लक्ष्य कभी आपके ओझल नहीं होता, आप कभी अपने समय का दुरुपयोग नहीं करते। आप सोचिए, इस अपने घर से आप जब चले थे उस समय आपके मन में क्या भाव था? गुरुदेव ने लिखा है हारिए न हिम्मत में कि अगर जब भी कभी आपके मन में निराशा आने लगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो आप उस दिन को याद करिएगा जिस दिन आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शुरू किए थे। उस दिन आपके मन में क्या भावना रही थी, उस दिन आपके मन में क्या उत्साह रहा था, उस दिन आपके मन में क्या विश्वास रहा था, और उसी उत्साह, उसी विश्वास को पुनः जागृत करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लग जाना चाहिए। लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगा, बहुत सारी विवेक की आवश्यकता पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसी को बताने के लिए युवा प्रकोष्ठ में आप आते हैं, उसी को सीखने के लिए आप युवा प्रकोष्ठ में आते हैं, जो आपको साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा के रूप में आपको बताया जाता है। साधना का अर्थात हमने शुरुआत में ही कहा कि 20 मिनट की जो गायत्री महामंत्र की साधना बताई जाती है उसको भावपूर्वक करनी चाहिए। बहुत सारे अपने युवा साथी बोलते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि भैया आप साधना करते हैं? उन्होंने कहा हाँ करते हैं भैया। हमने कहा कितने देर करते हैं? तो भैया 20 मिनट करते हैं। हमने कहा कि क्या नियमित करते हैं? तो नहीं भैया नियमित नहीं हो पाता है, किसी दिन करते हैं किसी दिन नहीं करते हैं, फिर मन किया तो कभी सुबह कर लेते हैं, कभी शाम में कर लेते हैं, कभी दोपहर में कर लेते हैं, किसी दिन मन करता है तो नहीं भी करते। हमने एक ही बात कहा उनको, सिंपल कहा, आप एक बात बताओ, आपको भूख लगा हो, आपको भूख लगा है और आपका जो टिफिन पहुंचाने वाला है वो आपको कभी सुबह में दे, कभी दोपहर में दे, कभी शाम में दे, कभी रात में दे, किसी दिन नहीं दे, आपको अच्छा लगेगा?
उसने कहा नहीं नहीं तो फिर स्वास्थ्य ही खराब हो जाएगा, तबीयत ही खराब हो जाएगा। हमने कहा आप इसी तरीके से आप बताइए कि अगर गायत्री महामंत्र को भी आप अनियमित तरीके से करते हैं, ना आपका सुबह करने का कोई समय है ना शाम करने का, कोई एक समय डिसाइड कर लीजिए कि इस एक समय में हम गायत्री की साधना करेंगे। और गायत्री की साधना कैसे करेंगे, इसको रूटीन मत मानिए ना। रूटीन आप इसलिए मान लेते हैं क्योंकि इसके बारे में आपको इसकी साइंटिफिक रीजन नहीं पता है, इसके बारे में आपके अंदर कोई साइंटिफिक रीजन है ही नहीं। आप गायत्री महामंत्र के बारे में नहीं जानते। अभी एक वीडियो भैया का वायरल हो रहा है अभी फेसबुक पर और सब जगहों पर हम देख रहे हैं, उसमें उन्होंने लिखा, उसमें उन्होंने बोल रहे हैं कि युवा मंडल में आने वाले यहाँ आने वाले साधारण नहीं हो सकते, और ये 100% सही है। यहाँ आने वाले साधारण नहीं हो सकते, इतने कम उम्र में आने वाले साधारण दिखने वाले इस यहाँ तो आते हैं साधारण होकर, लेकिन जब यहाँ से जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद जब अपने जीवन में साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा को जब अपने जीवन में उतारने लगते हैं तो वही साधारण सा दिखने वाला लड़का अपने क्षेत्र में असाधारण करने लगता है। उसके अंदर एक ऐसी आत्मबल आ जाती है, उस लड़के के अंदर एक ऐसा मनोबल आ जाता है, उसकी आत्मविश्वास इतने बढ़ जाता है कि वो अपने हर संघर्ष को, अभी सच्चिदानंद जी संघर्ष की बात कर रहे थे, सही बात है, रात को हमारी बातचीत हो रही थी, बहुत सारी बातचीत हो रही थी। मैंने कहा एक ही बात कहा, मैंने कहा भाई अपने मन में आशा कभी बुझने मत देना, अपने मन में आशा की किरण हमेशा जगा के रखिए, अपने विश्वास को हमेशा बढ़ा कर रखिए। और संघर्ष किसके जीवन में आना चाहिए, हमारे दादाजी जो बिछावन पर अभी सो रहे होंगे तो क्या उनके जीवन में संघर्ष आना चाहिए? अरे संघर्ष युवाओं के जीवन में नहीं आएगा तो संघर्ष क्या बुढ़ापे के जीवन में आएगा, बूढ़े लोगों के जीवन में आएगा? नहीं आएगा। संघर्ष हमेशा युवाओं के जीवन में आना चाहिए, और हम तो कहते हैं कि प्रकृति को हर युवाओं के जीवन में संघर्ष देना चाहिए। अगर संघर्ष ही नहीं आएगा तो हमारे अंदर का युवा जो है वो निखर कर कैसे बाहर आएगा? आपके जीवन में अगर संघर्ष आएगा तब तो आप सीखेंगे जीवन जीना। आपके जीवन में कोई संघर्ष ही नहीं आया। आज एक हमारे पटना के बहुत अच्छे टीचर हैं इंग्लिश के, तो आज उनके बेटे का जन्मदिन है, तो उनका 3 दिन पहले हमको फ़ोन आया। वो बोले भैया हमारा जो एक बेटा है ना उसका जन्मदिन है, तो वो तो उसका जन्म हुआ हमारे घर में, तो उसको तो सब कुछ आसानी से मिल रहा है, तो हम थोड़ा सोचे हैं ना कि उसके बारे में कि उसको संघर्ष क्या होता है ये दिखाना चाहते हैं। तो हमने पूछा कि सर कैसे दिखाएंगे उनको संघर्ष, कैसे क्या होता है? तो सोचे थोड़ा सा जहाँ आप लोग संस्कारशाला चलाते हैं ना वहीं पर आएंगे, थोड़ा उनको दिखाएंगे कि देखो ये भी एक ज़िंदगी होती है। इस तरीके के झुग्गी झोपड़ी में भी रहकर बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ से भी संघर्ष करके देखो ये ऊंचाई तक जाते हैं, ये भी एक जीवन होता है, इन लोगों के लिए सोचना चाहिए। हमने कहा मनी मन सर इनको उतरना पड़ेगा, एक दिन दिखा देने से थोड़ी इसको इस जीवन संघर्ष ये याद हो जाएगा कि नहीं नहीं ये भी संघर्ष होता है। वो जब तक लाइफ में आता नहीं है, क्या प्रभात जी, जब तक लाइफ में आता नहीं है और जब तक वो सामने आप हैंडल नहीं करेंगे तब तक आपको इसका अनुभव नहीं होता है। और संघर्ष हर के जीवन में आना चाहिए, और संघर्ष में गायत्री की साधक नहीं हारता है। क्या सच्चिदानंद जी, गायत्री की साधना करने वाला संघर्ष में कभी हारता है? अरे हम तो कहते हैं कि लाख मुश्किलें आ जाए, लाख समस्या आ जाए, कुछ भी हो जाए, अगर जीवन में गुरु के प्रति विश्वास और अपने प्रति अपने ऊपर विश्वास हो और अपने लक्ष्य के प्रति आशा की भाव हो तो जिंदगी में इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता है। अगर अपने मन में गुरु के प्रति विश्वास, ध्यान से सुनिएगा, गुरु के प्रति विश्वास, अपने कार्यों पर आपका पुरुषार्थ पर विश्वास और अपने ऊपर विश्वास होगा तो जिंदगी को कभी भी आप निराशा के तरीके से नहीं जी सकते हैं। हमेशा आशा के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते रह सकते हैं, चाहे कुछ भी संघर्ष आ जाए आपके जीवन में। इसलिए आप जहां पर आके बैठते हैं ये साधारण जगह नहीं है, इसको आप ये मत समझिएगा कि हम आ गए यहाँ बैठ गए सुन लिए और चल दिए, नहीं। आप यहाँ एक क्रांतिकारियों के टीम में बैठे हैं। आप हो सकता है कि आप साधारण सा दिख रहे होंगे, आपके जीवन में आप साधारण सा ये आके होंगे, आपका लक्ष्य हो सकता है छोटा हो रहा हो, या आपके मन में हो सकता है निराशा हो रहा हो, आज हो रहा होगा, लेकिन अगर जो यहाँ से बातें बताया जाता है, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, इस 4 सूत्र को आप 2 महीना अपने जीवन में कंटिन्यूअसली आप उतार कर देखिए, आपके जीवन में वो परिवर्तन आएगा, आपकी सोच में वो चिंतन में आपका बदलाव आएगा कि आप समझेंगे कि एक सब मेरे अंदर हम ही वो थे जो पहले इस तरीके से सोचते थे, और अब वही समस्या जब आपके जीवन में आएगा तो आप अपने समस्याओं से तो लड़ेंगे ही, उस समस्याओं से तो निकलने का प्रयास करेंगे ही। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आपका परिवार भी कहीं फंस रहा होगा ना किसी समस्या में,
आपका दोस्त भी कहीं फंस रहा होगा ना किसी समस्या में, आज समाज का कोई और व्यक्ति फंस रहा होगा ना किसी समस्या में, तो आप उसको भी आप बताएंगे कि ये समस्या से कैसे निकला जा सकता है। इतनी टैलेंट आपके अंदर आ जाएगा। लेकिन ये कब आएगा? ये कब आएगा? ये आपके व्यक्तित्व की गहराई में जब आप उतरेंगे तब आएगा। और देखिए आज के युवा में सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय मोबाइल पर दे रहे हैं, सच्चाई है। और मोबाइल पर कुछ नहीं है दोस्त, मोबाइल एक कल्पना, काल्पनिक दुनिया है। मोबाइल पर कुछ भी नहीं है। जो आप फेसबुक पर देख रहे हैं ना कि हमारा हजारों दोस्त है, हमारे हजारों लोग हैं, हमारा फ़ोटो अगर पोस्ट कर दिए तो हमारा तो 2000 लाइक आ गया हमारे ऊपर। तो आज और आपके उम्र का तो नहीं, हम स्कूल चलाते हैं, एक 9th 10th के बच्चे को हम बात करते हुए कैमरा में पकड़े हैं। एक 9th का लड़का बोल रहा है अपने दोस्त से कि पता है हम अपना एक फ़ोटो डाले हैं ना तो उस पर 2000 लाइक आया है और उस पर लगभग 200 कमेंट आया हुआ है। तो उसका दूसरा साथी बोलता है कि कैसे हो गया यार तुम्हारा रे, हम डालते हैं तो हमको 100 आता है। अब ये दोनों जो है इस बात का डिस्कशन लगभग 20 मिनट तक कर रहा था। हम उस दोनों को ऑफिस में बुलाए, हम कहें भैया एक बात बताओ, तुम्हारे कमेंट नहीं आया इससे तुमको समस्या, और तुमको कमेंट आया इससे तुमको फायदा? तो नहीं सर, एक समाज में एक ये होता है, दोस्तों के बीच में हमारा प्रतिष्ठा बढ़ता है कि मेरे पोस्ट पर इतना लाइक आया, इतना कमेंट आया। हमने कहा अभी तुमको अगर मान लो कि तुम्हारा 1 मंथ का फ़ी जमा करना है, जो कमेंट किया है उस सबको मैसेज करो कि हमारे स्कूल का फ़ी जमा करना है। करेगा में से उसमें से कोई? तो नहीं सर नहीं कर पाएगा। तो बोले तब किस बात का ये तुम इस बात पर डिस्कशन करो? डिस्कशन इस बात पर करो, देखिए आज की हमारी युवा पीढ़ी जो है ना वो और अलग, हम लोग तो थोड़ा सा कम भी हैं, हमारे बाद वाला जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे के साथ तो ये समस्या है कि बिना मोबाइल पर वीडियो देखे उसको खाना नहीं खा पाता है बच्चा। इतने घरों की समस्या है, बहुत सारे घर की समस्या है कि मोबाइल पर उसको आप गाना नहीं सुनाएंगे तो वो खाना नहीं खा पा रहा। हम इतने ज़्यादा मोबाइल के प्रति एडिक्ट होते चले जा रहे हैं। अगर आप में से किसी को कह दिया जाए कि 1 सप्ताह के लिए हर युवाओं को मोबाइल बंद रखना है, नहीं छूना है, तो हमको लगता है कि बहुत सारा युवा जो है ना वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि मोबाइल नहीं रखेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, मोबाइल नहीं देखेंगे कैसे हो सकता है। अरे भैया अपने साथ भी जीना सीखिए, थोड़ा सा अपने आप को प्यार करना सीखिए। और इसके लिए आपको साधना जब आप करेंगे ना, 1 घंटे की साधना जब आप करने के लिए बैठिए तो मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल दीजिए। 20 मिनट के लिए अगर आप साधना करने के लिए बैठ रहे हैं तो मोबाइल को साइड कर दीजिए और बस एक बात का भावपूर्वक ध्यान कीजिए कि हे प्रभु मुझे इतनी सामर्थ्य दो, इतनी शक्ति दो, इतनी सद्बुद्धि दो कि हम अपने जीवन में हमेशा सन्मार्ग पर चलते हुए मेहनत और पुरुषार्थ के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ऐसी ताकत, ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करो और भावपूर्वक 20 मिनट की ध्यान कीजिए। और उस ध्यान के माध्यम से जो आपको एनर्जी मिला, जो ऊर्जा मिली, उस ऊर्जा को आप अपने जीवन के लक्ष्य में लगाइए। जो आपका लक्ष्य है, अगर आप पढ़ाई करने आए हैं, आपका कोई अपना कंपटीशन का कोई लक्ष्य है, तो उसको पूरी प्लानिंग के साथ आप उसके तरफ आगे बढ़िए। ऐसा नहीं कि बिना प्लानिंग का हम मैथ भी पढ़ रहे हैं, कभी उसका जीएस भी पढ़ने लगे, कभी जीके भी पढ़ने लगे, मन किया तो रीजनिंग भी बनाने लगे, मन किया तो 2-3 दिन लगातार रीजनिंग ही बना रहे, मन किया तो लगातार कुछ दिन मैथ ही पढ़ रहे। इसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ अगर आप नहीं करते हैं तो आपको समस्या होगा। एक मैनेजमेंट होनी चाहिए हर एक चीज़ का। अगर कोई एक बिजनेस भी करता है ना तो उसका भी अपना एक मैनेजमेंट के साथ करता है। अगर कोई अपना पढ़ाई भी करता है तो उसका भी एक मैनेजमेंट होता है, अपना एक टारगेट बनाता है, रूटीन बनाता है, कैसे करना है, हमारा वीक पॉइंट क्या है जिस पर काम करना है, हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। हमारे आपके पास कोई ऐसी प्लानिंग ही नहीं होती है। हम पटना आ गए, अब क्या करना है तो ट्यूशन पकड़ना है, अब खोजते हैं। अभी उसी कोचिंग के दरमियान में हम जा रहे थे तो वहीं पर देखें कि अगर आप सफल नहीं हुए, कुछ ऐसा लिखा था कि अगर आप सफल नहीं हुए तो पैसा ले जाइए वापस, कुछ ऐसा करके लिखा हुआ था बैनर पर। हमको लगा कि इनके यहाँ लड़का सब जाता है भकुआ सब, भैया के भाषा में। अगर जिसके पास सच में नहीं सफल हुआ, दूसरा दिन जाए टीचर को कह लाइए तो पैसा निकालिए, तो लिखे थे बैनर पर पैसा दे देने के लिए लेकिन हम तो क्या है, पटना में आते हैं अपने आप को जैसे तैसे, यहाँ तो बहुत सारा जगह है जहाँ हमारा भटकाव हो जाता है, भटकते रहते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे और आपके लिए युवा प्रकोष्ठ का एक ऐसा जगह है जहाँ हम और आप आते हैं और अच्छे दिशा की ओर आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। तो